अल-इमाम अल-मेहदी। मुसलमानों में जो लोग अल-इमाम अल-मेहदी की आमद के कायल हैं, वो भी उन मुतजद्दिदीन से जो इसके कायल नहीं हैं, अपनी गलत फहमियों में कुछ पीछे नहीं हैं। वो समझते हैं कि इमाम मेहदी कोई अगले वक्तों के मौलवियाना और सूफियाना वजाकता के आदमी होंगे। तस्बीह हाथ में लिए यकायक किसी मदरसे या खानका के हुजरे से बरामद होंगे। आते ही अना अल मेहदी का ऐलान करेंगे। उलमा और मशाइख किताबें लिए हुए पहुंच जाएंगे और लिखी हुई अलामतों से उनके जिस्म की साख्त वगैरह का मुकाबला करके उन्हें शनाख्त कर लेंगे। फिर बैत होगी और ऐलान जहाद कर दिया जाएगा। चिल्ले खींचे हुए दरवेश और सब पुराने तर्ज के बकियतुल सल्फ उनके झंडे तले जमा होंगे। तलवार तो महज शर्त पूरी करने के लिए बराए नाम चलाना पड़ेगी। असल में सारा काम बरकत और रूहानी तसर्रुफ से होगा। फूकों और वजीफों के जोर से मैदान जीते जाएंगे। जिस काफिर पर नजर मार देंगे तड़प कर बेहोश हो जाएगा और महज बद्दुआ की तासीर से टैंकों और हवाई जहाजों में कीड़े पड़ जाएंगे। अकीदा ज़हूर मेहदी के मुतालिक आम लोगों के तसव्वुरात कुछ इसी किस्म के हैं, मगर मैं जो कुछ समझा हूं उससे मुझे मामला बिल्कुल बरक्स नजर आता है। मेरा अंदाजा यह है कि आने वाला अपने जमाने में बिल्कुल जदीद तरीन तर्ज का लीडर होगा। वक्त के तमाम उलूम जदीदा पर उसे मुज्तहिदाना बसीरत हासिल होगी। जिंदगी के सारे मसाइले मुहिमा को वो खूब समझता होगा। अक्ली और ज़हनी रियासत, सियासी तदब्बुर और जंगी महारत के एतबार से वो तमाम दुनिया पर अपना सिक्का जमा देगा और अपने अहद के तमाम जदीदों से बढ़कर जदीद साबित होगा। मुझे अंदेशा है कि उसकी जिद्दतों के खिलाफ मौलवी और सूफी साहिबान ही सबसे पहले शोरिश बर्पा करेंगे। फिर मुझे ये भी उम्मीद नहीं कि अपनी जिस्मानी साख्त में वो आम इंसानों से कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा कि उसकी अलामतों से उसे ताड़ लिया जाए। न मैं ये तवक्को रखता हूं कि वो अपने मेहदी होने का ऐलान करेगा, बल्कि शायद उसे खुद भी अपने मेहदी मौऊद होने की खबर ना होगी और उसकी मौत के बाद उसके कारनामों से दुनिया को मालूम होगा कि यही था वो खिलाफत को मिनहाजुन नबुवा पर कायम करने वाला जिसकी आमद का मुजदा सुनाया गया था। हाशिया, इस मुकाम पर जो शुबहात वारिद किए जाते हैं उनके जवाबात इस किताब के ज़मीमे में मुलाहजा फरमाए जा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले इशारा कर चुका हूं, नबी के सिवा किसी का यह मनसब नहीं है कि दावे से काम का आगाज करे, और ना नबी के सिवा किसी को यकीनी तौर पर यह मालूम होता है कि वो किस खिदमत पर मामूर हुआ है। महदूवियत दावा करने की चीज नहीं, करके दिखा जाने की चीज है। इस किस्म के दावे जो लोग करते हैं और जो उन पर ईमान लाते हैं, मेरे नजदीक दोनों अपने इल्म की कमी और जहन की पस्ती का सबूत देते हैं। मेहदी के काम की नौइयत का जो तसव्वुर मेरे जहन में है वो भी उन हजरात के तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे उसके काम में करामात खवारिक, कशूफ व इल्हामात और चिल्लों और मुजाहिदों की कोई जगह नजर नहीं आती। मैं ये समझता हूं कि इनकलाबी लीडर को दुनिया में जिस तरह शदीद जद्दोजहद और कशमकश के मरहलों से गुजरना पड़ता है, उन्हीं मरहलों से मेहदी को भी गुजरना होगा। वो खालिस इस्लाम की बुनियाद पर एक नया मजहब फिक्र यानी स्कूल ऑफ थॉट पैदा करेगा, जहनियतों को बदलेगा, एक जबरदस्त तहरीक उठाएगा जो बैक वक्त तहजीबी भी होगी और सियासी भी। जाहिलियत अपनी तमाम ताकतों के साथ उसे कुचलने की कोशिश करेगी, मगर बिलाखिर वो जाहिली इख्तिदार को उलटकर फेंक देगा और एक ऐसी जबरदस्त इस्लामी स्टेट कायम करेगा जिसमें एक तरफ इस्लाम की पूरी रूह कार फरमा होगी और दूसरी तरफ साइंटिफिक तरक्की औज कमाल पर पहुंच जाएगी। जैसा कि हदीस में इरशाद हुआ है, उसकी हुकूमत से आसमान वाले भी राजी होंगे और जमी वाले भी। आसमान दिल खोलकर अपनी बरकतों की बारिश करेगा और जमीन अपने पेट के सारे खजाने उगल देगी। अगर ये तवक्को सही है कि एक वक्त में इस्लाम तमाम दुनिया के अफकार, तमद्दुन और सियासत पर छा जाने वाला है, तो ऐसे एक अजीमुशान लीडर की पैदाइश भी यकीनी है जिसकी हमागीर और पुरजोर क़यादत में ये इनकलाब रोनुमा होगा। जिन लोगों को ऐसे लीडर के ज़हूर का ख्याल सुनकर हैरत होती है,
مجھے ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ جب خدا کی اس خدائی میں لینن اور ہٹلر جیسے آئمہ ضلالت کا ظہور ہو سکتا ہے تو آخر ایک امام ہدایت ہی کا ظہور کیوں مستبعد ہو؟ المہدی کی علامات اور نظام دین میں اس کی حیثیت۔ سوال: ظہور مہدی کے متعلق آپ نے رسالہ تجدید و احیاء دین میں جو کچھ لکھا ہے، اس میں اختلاف کا پہلو یہ ہے کہ آپ مہدی موعود کے لیے کوئی امتیازی و اختصاصی علامات تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ احادیث میں واضح طور پر علامات مہدی کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر اس سلسلہ روایات سے چشم پوشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جواب: ظہور مہدی کے متعلق جو روایات ہیں ان کے متعلق ناقدین حدیث نے اس قدر سخت تنقید کی ہے کہ ایک گروہ سرے سے اس بات کا قائل ہی نہیں رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسماء الرجال کی تنقید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کے اکثر رواں شیعہ ہیں۔ تاریخ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے سیاسی و مذہبی اغراض کے لیے ان احادیث کو استعمال کیا ہے اور اپنے کسی آدمی پر ان کی مندرجہ علامات کو چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان وجوہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نفس ظہور مہدی کی خبر کی حد تک تو یہ روایات صحیح ہیں، لیکن تفصیلی علامات کا بیشتر بیان غالباً وضعی ہے، اور اہل غرض نے شاید بعد میں ان چیزوں کو اصل ارشاد نبوی پر اضافہ کیا ہے۔ مختلف زبانوں میں جن لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، ان کے لٹریچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری فتنہ پردازی کے لیے مواد انہی روایات نے بہم پہنچایا ہے۔ میں نے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں پر غور کیا ہے، ان کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ کسی آنے والی چیز کی علامات و تفصیلات اس طریقے سے کبھی آپ نے بیان کی ہوں جس طرح ظہور مہدی کی احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ آپ بڑی بڑی اصولی علامات تو ضرور بیان فرما دیا کرتے تھے، لیکن جزئی تفصیلات بیان کرنا آپ کا طریقہ نہ تھا۔ سوال: ضرورت بعثت مہدی کو تجدید و احیاء دین میں تسلیم تو کر لیا گیا ہے، لیکن مہدی کا کیا کام ہوگا، اس مسئلے کو نقلی تائید کے بغیر محض اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں اس بیان کی تفصیل کی جائے تو مناسب ہے۔ نیز مہدی موعود کے مراتب و خصوصیات اور ضرورت اطاعت مہدی وغیرہ پر کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ عام مجددین میں شمار کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ مجدد کامل اور مجدد ناقص کی تقسیم سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ غالباً یہاں مجدد کا لفظ بربنائے لغت استعمال ہوا ہے، اصطلاحاً نہیں۔ تاہم جبکہ مجدد معصوم عن الخطا نہیں ہوتا اور مہدی موعود کو معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، تو پھر اس بین فرق کے ہوتے ہوئے مہدی موعود کو مجدد کی فہرست میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اول تو خود لفظ مہدی پر غور کرنا چاہیے جو حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ کے۔ ہادی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ مہدی ہر وہ سردار، لیڈر اور امیر ہو سکتا ہے جو راہ راست پر ہو۔ المہدی زیادہ سے زیادہ خصوصیت کے لیے استعمال ہوگا جس سے آنے والے کی کسی خاص امتیازی شان کا اظہار مقصود ہے، اور وہ امتیازی شان حدیث میں اس طرح بیان کر دی گئی ہے کہ آنے والا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام درہم برہم ہو جانے اور ظلم و جور سے زمین کے بھر جانے کے بعد اثر نو خلافت کو منہاج نبوت پر قائم کرے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ بس یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے مختص و ممتاز کرنے کے لیے مہدی پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مہدی کے نام سے دین میں کوئی خاص منصب قائم کیا گیا ہے جس پر ایمان لانا اور جس کی معرفت حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہے جیسا انبیاء پر ایمان لانا، اور اس کی اطاعت بھی شرط نجات اور شرط اسلام و ایمان ہو۔ نیز اس خیال کے لیے بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ مہدی کوئی امام معصوم ہوگا۔ دراصل یہ معصومیت غیر انبیاء کا تخیل ایک خالص شیعی تخیل ہے جس کی کوئی سند کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں پر کفر و ایمان کا مدار ہے اور جن امور پر انسان کی نجات موقوف ہے، انہیں بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے۔ وہ سب قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن میں بھی انہیں کوئی اشارتن و کنایتن بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ انہیں کھول دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، لہٰذا جو مسئلہ بھی دین میں یہ نوعیت رکھتا ہو اس کا ثبوت لازماً قرآن ہی سے ملنا چاہیے۔
मुजर्रद हदीस पर ऐसी किसी चीज की बिना नहीं रखी जा सकती जिसे मदारे कुफ्र ईमान करार दिया जाए। अहादीस चंद इंसानों से चंद इंसानों तक पहुंचती हुई आई हैं, जिनसे हद से हद अगर कोई चीज हासिल होती है तो वो गुमाने सेहत है, ना कि इल्म यकीन। और जाहिर है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को इस खतरे में डालना हरगिज पसंद नहीं कर सकता कि जो उमूर उसके दीन में इतने अहम हो कि उनसे कुफ्र ईमान का फर्क वाक़े होता हो, उन्हें सिर्फ चंद आदमियों की रिवायत पर मुनहसर कर दिया जाए। ऐसे उमूर की तो नौयत ही इस अम्र की मुतकाजी है कि अल्लाह ताला उन्हें साफ साफ अपनी किताब में बयान फरमाते। अल्लाह का रसूल उन्हें अपने पैगंबराना मिशन का असल काम समझते हुए उनकी तबलीग आम करे और वो बिल्कुल गैर मुश्तबा तरीके से हर मुसलमान तक पहुंचा दिए गए हों। अब मेहदी के मुताल्लिक ख्वाह कितनी ही खींचतान की जाए, बहरहाल हर शख्स देख सकता है कि इस्लाम में उसकी हैसियत ये नहीं है कि उसके जानने और मानने पर किसी के मुसलमान होने और निजात पाने का इन्हिसार हो। ये हैसियत अगर उसकी होती तो कुरान में पूरी सराहत के साथ उसका जिक्र किया जाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 2-4 आदमियों से उसे बयान कर देने पर इक्तफा न फरमाते, बल्कि पूरी उम्मत तक उसे पहुंचाने की सही बलीग फरमाते। और उसकी तबलीग में आपकी सही का आलम वही होता जो हमें तौहीद और आखिरत की तबलीग के मामले में नजर आता है। फिल हकीकत जो शख्स उलूम दीनी में कुछ भी नजर और बसीरत रखता हो, वो एक लम्हे के लिए भी ये बावर नहीं कर सकता कि जिस मसले की दीन में इतनी बड़ी अहमियत हो, उसे महज अखबार अहाद पर छोड़ा जा सकता था। और अखबार अहाद भी इस दर्जे की कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिसीन ने अपने हदीस के मजमुओं में सिरे से उन्हें लेना ही पसंद न किया हो। तर्जुमानुल कुरान रबीउल अव्वल जमातुल आखिर 64 हिजरी बामुताबिक मार्च जून 1945 ईस्वी। मसला मेहदी। सवाल, चंद हजरात ने जो निहायत दीनदार और मुखलिस हैं, तजदीदो आया दीन की उन सुतूर के मुतालिक जो आपने इमाम मेहदी के मुतालिक तहरीर फरमाई हैं, अहादीस की रोशनी में एतराजात पेश फरमाए हैं, जिन्हें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मैं इस एहसास के साथ लिख रहा हूँ कि दावत इकामत दीन के पूरे काम में शरीयत की पाबंदी जरूरी है। बस लाजिम है कि हर वो चीज जो आपके कलम से निकले ऐन शरीयत के मुताबिक हो, और अगर कभी कोई गलत राय तहरीर में आए तो उससे रुजू करने में कोई तामुल ना होने पाए। इमाम मेहदी के मुतालिक जो सुतूर आपने सफा 31 तक 33 तहरीर फरमाई है, वो हमारे फहम के मुताबिक अहादीस के खिलाफ हैं। इस सिलसिले में मैंने तिरमिजी और अबू दाऊद की तमाम रिवायात का मुताला किया है, जिससे मालूम होता है कि बाज रिवायात के रावी जरूर खारजी या शिया हैं, लेकिन अबू दाऊद और तिरमिजी वगैरह के यहाँ ऐसी अहादीस भी मौजूद हैं जिनके रावी सक्का और सदूक हैं, और वो आपकी राय की तस्दीक नहीं बल्कि तरदीद करती हैं। मसलन अबू दाऊद की रिवायत मुलाहिजा हो, इस रिवायत से लेकर आखिर रिवायत तक मुलाहिजा हो, तमाम रावी सक्का हैं। नेज बहेकी की भी एक रिवायत मुश्कात की किताबुल फितन में तहरीर है। मुंदरजा बाला अहादीस से आपके इस बयान की तरदीद होती है कि अल मेहदी को अपने मेहदी मऊद होने की खबर न होगी, खुसूसन ये अल्फाज मुलाहिजा हूं। नेज तिरमिजी की एक रिवायत की ये अल्फाज भी देखिए। नंबर 2, जनाब ने फरमाया है कि मेहदी मऊद जदीद तरीन तर्ज का लीडर होगा वगैरह। आपके इन अल्फाज की कोई सनद अहादीस में नहीं है, अगर हो तो तहरीर फरमाएं। जो लोग आपके बरक्स ख्याल रखते हैं, उनकी वाकयाती दलील ये है कि अब तक जितने मुजद्दिदीन उम्मत गुजरे हैं, वो उमूमन सूफिया कराम के तबके में हुए हैं। नंबर 3, जनाब की उन सुतूर से कि वो जदीद तरीन तर्ज का लीडर होगा, ये शुबा किया जा रहा है कि आप खुद इमाम मेहदी होने का दावा करेंगे। नंबर 4, किताब अलामात क़यामत मौलिफा मौलाना शाह रफीउद्दीन साहब मुतरजमा मौलवी नूर मोहम्मद साहब में इमाम मेहदी के मुतालिक मुस्लिम और बुखारी के हवाले से चंद रिवायात दर्ज हैं। इसी किताब में एक रिवायत ये भी दर्ज है कि बेअत मेहदी के वक्त आसमान से ये निदा आएगी। इस रिवायत के मुतालिक आपकी तहकीक क्या है? जवाब। नंबर 1, इमाम मेहदी के मुतालिक जो अहादीस मुख्तलिफ कुतुब हदीस में मरवी हैं, उनके मुतालिक मैं अपनी तहकीक का खुलासा इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ। जो लोग इमाम मेहदी के मुतालिक किसी रिवायत को मानने के लिए इतनी बात को काफी समझते हैं
कि वो हदीस की किसी किताब में दर्ज है या तहकीक का हक अदा करने के लिए सिर्फ इस मरहले तक पहुंच सकते हैं कि रावियों के मुताल्लिक ये मालूम कर लें कि वो सक्का हैं या नहीं, उनके लिए ये दुरुस्त है कि अपना वही अकीदा रखें जो उन्होंने रिवायात में पाया है। लेकिन जो लोग उन रिवायात को जमा करके उनका बाहमी मुकाबला करते हैं और उनमें बकसरत तारजात पाए हैं, नेज़ जिनके सामने बनी फातिमा और बनी अब्बास और बनी उमैया की कशमकश की पूरी तारीख है, और वो सही तौर पर देखते हैं कि इस कशमकश के फरीकों में से हर एक के हक में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं, और रावियों में से भी अक्सर व बेशतर वो लोग हैं जिनका एक न एक फरीक से खुला हुआ ताल्लुक था। उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि उन रिवायात की सारी तफसीलात को सही तस्लीम कर लें। खुद आपने जो अहादीस नकल की हैं, उनके अंदर भी रायातुल सूद यानी काले झंडों का जिक्र मौजूद है, और तारीख से मालूम है कि काले झंडे बनी अब्बास का शार थे। नेज ये भी तारीख से मालूम है कि इस किस्म की अहादीस को पेश कर करके खलीफा मेहदी अब्बासी को मेहदी मऊद साबित करने की कोशिश की जाती रही है। अब अगर किसी को इन चीजों के मानने पर इसरार है तो वो माने, और तजदीदो आया दीन में जिस राय का मैंने इजहार किया है उसे रद्द कर दे। कुछ जरूरी नहीं है कि हर तारीखी, इल्मी और फिक़ही मसले में मेरी एक बात सब लोगों के लिए काबिल तस्लीम हो, और ये भी सही नहीं है कि इन मसाइल में मेरी कोई तहकीक किसी को पसंद ना आए तो असल दीन की सही अकामत में भी मेरे साथ ताउन करना उसके लिए हराम हो जाए। आखिर ये कोई नई बात तो नहीं है कि हदीस, तफसीर, फिक़ह वगैरह उलूम में अहले इल्म की राय मुख्तलिफ हुई हों। नंबर 2, मैंने ये बात जो कही है कि मेहदी मऊद जदीद तरीन तर्ज का लीडर होगा, उसका ये मतलब नहीं है कि वो दाढ़ी मुंडवाएगा, कोट पतलून पहनेगा और अप टू डेट फैशन में रहेगा, बल्कि इससे मेरा मतलब ये है कि वो जिस जमाने में भी पैदा होगा उस जमाने के उलूम से, हालात से और जरूरियात से पूरी तरह वाकिफ होगा, अपने जमाने के मुताबिक अमली तदाबीर इख्तियार करेगा और उन तमाम आलात व वसाइल से काम लेगा जो उसके दौर में साइंटिफिक तहकीकात से दरियाफ्त हुए हों। ये तो एक सरी अखली बात है जिसके लिए किसी सनद की जरूरियात नहीं है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने की तदाबीर मसलन खंदक, दबाबा, मंजनीक वगैरह इस्तेमाल फरमाते थे तो कोई वजह नहीं कि आइंदा किसी दौर में जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का हक अदा करने उठेगा वो टैंक और हवाई जहाज से, साइंटिफिक मालूमात से और अपने जमाने के अहवाल व मामलात से बेताल्लुक होकर काम करेगा। किसी जमात के हुसूल मकसद और किसी तहरीक के गलबे का फितरी रास्ता ही यही है कि वो कुव्वत के तमाम जदीद तरीन वसाइल को काबू में लाए और अपना असर फैलाने के लिए जदीद तरीन उलूम व फनून और तरीक़ा हाय कार को इस्तेमाल करे। नंबर 3, ये इरशाद के इससे शुबा किया जा रहा है कि तू खुद इमाम मेहदी होने का दावा करेगा। इसके जवाब में बजुज इसके मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता कि इस किस्म के शुबहात का इजहार करना किसी ऐसे आदमी का काम तो नहीं हो सकता जो खुदा से डरता हो, जिसे खुदा के सामने अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और जिसे अल्लाह ताला की ये हिदायत भी याद हो के अस्तबूनी कसीरम मिनत ज़न्नि इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मा, सूरह हिजरात 12:49। जो हजरात इस किस्म के शुबहात का इजहार करके बंदगाने खुदा को जमात इस्लामी की दावत हक से रोकने की कोशिश फरमा रहे हैं, मैंने उन्हें एक ऐसी खतरनाक सजा देने का फैसला कर लिया है जिससे वो किसी तरह रिहाई हासिल नहीं कर सकेंगे। और वो सजा ये है कि इंशाअल्लाह मैं हर किस्म के दावों से अपना दामन बचाए हुए अपने खुदा की खिदमत में हाजिर होऊंगा और फिर देखूंगा कि ये हजरात खुदा के सामने अपने इन शुबहात की और उन्हें बयान कर कर के लोगों को हक से रोकने की क्या सफाई पेश करते हैं। नंबर 4, किताबे अलामात क़यामत में जिस रिवायत का जिक्र है उसके मुतालिक मैं नफियन या अज़बातन कुछ नहीं कह सकता। अगर वो सही है और फिल हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी है कि मेहदी की बैत के वक्त आसमान से निदा आएगी के, तो यकीनन मेरी वो राय गलत है जो तजदीदो आया दीन में मैंने जाहिर की है, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं है कि हुजूर ने ऐसी बात फरमाई होगी। कुरान मजीद के मुताले से ये मालूम होता है कि किसी नबी की आमद पर भी आसमान से ऐसी निदा नहीं आई। खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे और नूह इंसानी के लिए जिनके बाद कुफ्र और ईमान के फैसले का कोई दूसरा मौका आने वाला ना था,
آپ کی आमद पर भी ऐसी कोई निदा आसमान से ना सुनी गई। मुशरिकीन मक्का मुतालबा करते ही रहे कि आपके साथ कोई फरिश्ता होना चाहिए जो हमें खबरदार करे कि आप खुदा के नबी हैं, या कोई सरीह बात ऐसी होनी चाहिए जिससे यकीनी और गैर मुश्तबा तौर पर हमें आपका नबी होना मालूम हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उन सारे मुतालबों को रद्द फरमा दिया और उन्हें कबूल न करने की ये वजह भी मुतअद्दिद मकामात पर कुरान में जाहिर कर दी कि हकीकत को बिल्कुल बेनकाब कर देना, जिससे अक्ली आजमाइश और इम्तहान का कोई मौका बाकी न रहे, हिकमत खुदाबंदी के खिलाफ है। अब ये कैसे बावर किया जा सकता है कि अल्लाह ताला अपनी उस सुन्नत को सिर्फ इमाम मेहदी के मामले ही में बदल देगा और उनकी बैत के वक्त आसमान से मनादी कराएगा कि ये हमारा खलीफा मेहदी है, इसकी सुनो और अतात करो। तर्जमानुल कुरान, रजब 65 हिजरी बमुताबिक जून 1946 ईस्वी।